नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नरेंद्र सिंह। मैं आपके समक्ष सड़क परिवहन लेकर आया हूँ, जिसमें भारत और राजस्थान का दोनों का सड़क परिवहन में बताऊंगा आपको बहुत ही अच्छे तरीके से। जो आपने किताबों में पढ़ा हुआ होगा वो आपको याद नहीं रहता है, बाकी मैं ट्रिकों के साथ बताऊंगा अपने को सड़क परिवहन कैसे याद रखना है। जिससे मैं सामान्य सी बात करता हूँ सड़क परिवहन की, क्योंकि आपका समय ज़्यादा न लगे इसलिए मैंने पहले से लिख दिया है, क्योंकि आसानी रहेगी अपने। मैं बता रहा हूँ आपको भारतीय सड़क तंत्र। अपना भारत भी कोई विश्व में कम नहीं है, इतने देशों में अपना एक अलग महत्व रखता है। आपको मैं बता देता हूँ कि भारत में भारत का जो सड़कों के नंबर में जो स्थान आता है वो कौन सा आता है विश्व में? दूसरे नंबर पे। कौन सा आता है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क तंत्र है अपना भारत का। कहाँ का है? भारत का। पहला किसका है? वो पहला है यूएसए। यूएसए है अमेरिका। सामान्य सी बात है, भारत अपनी एक अलग पहचान रखता है। सबको पता है अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना में अमेरिका में भी कितने मरीज हो गए हैं, परंतु वहां पर कंट्रोल नहीं हो रहा है। अपने भारत में लॉकडाउन की वजह से कंट्रोल भी हुआ है, थोड़ा बहुत और हो जाएगा, भगवान से दुआ करते हैं। भारत में सड़कों की लंबाई की बात करें तो अगर लगभग बात करेंगे, वैसे एग्जैक्ट बात नहीं कर सकते हैं, लगभग का आंकड़ा मिला हुआ है अभी वर्तमान करंट की दृष्टि से, तो वो है 54,72,144 किलोमीटर। 54,72,144 वर्ग किलोमीटर याद रखना है। भारत में लगभग इतनी लंबाई में सड़कें बिछा रखी है, जाल बिछा रखा है। आगे बात करते हैं अपन। वैसे विश्व के स्तर पर देख लिया है, भारत अपना दूसरा स्थान रखता है। अब भारत में कौन सा राज्य अपना प्रथम स्थान रखता है और कौन सा अंतिम? तो यहाँ पर देख लेते हैं। भारत में सबसे बड़ा सड़क तंत्र कौन सा है? सबसे बड़ा सड़क तंत्र पहला आता है, वो आता है महाराष्ट्र। अगर सर्वाधिक सड़कें बिछी हुई है तो कहाँ पर है? महाराष्ट्र। दूसरे नंबर पर जो आता है वो यूपी आता है, यूपी या उत्तर प्रदेश। तीसरे नंबर पर आता है, अगर सर्वाधिक सड़क तंत्र की बात करेंगे तीसरे नंबर पर, वो कौन सा आएगा? पश्चिम बंगाल। फिर इसके आगे चलते हैं अपन। अब पूछ सकते हैं कि सर्वाधिक सड़क तंत्र वाला राज्य भारत में कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर आएगा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद तीसरे नंबर पर आएगा आपका पश्चिम बंगाल। वैसे सबसे अधिक की भी बात होती है और सबसे कम, यानी सबसे कम सड़क तंत्र वाले राज्य। आपको सबको ही पता है गोवा सबसे छोटा राज्य है, परंतु वहां का नहीं होगा। सिक्किम में क्या है कि पहाड़ी इलाका सबसे ज्यादा है, तो वहां पे सड़कें भी कम है और छोटा राज्य भी है, इसलिए सबसे कम सड़क तंत्र या सबसे कम सड़कें हैं वाला राज्य होगा वो कौन सा होगा? भारत का सिक्किम होगा। सिक्किम के बाद आएगा दूसरे नंबर पर मिजोरम और तीसरे नंबर पर है अपना गोवा। कौन सा है? गोवा। तो ये याद रखना है क्रम। सबसे कम सड़क तंत्र भारत में कौन सा राज्य बनाता है? सिक्किम। उसके बाद मिजोरम और मिजोरम के बाद गोवा। अब आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा सड़क तंत्र के बारे में, अगर पूछा जाए तो ऐसे क्रम से पूछ सकते हैं। सड़क तंत्र में सबसे छोटा और क्रमबद्ध जमाई है, सबसे छोटा कौन सा है? सिक्किम, मिजोरम और गोवा। और सबसे सर्वाधिक सड़क तंत्र कौन सा राज्य में है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। आगे चलते हैं। इसी कड़ी में सड़क घनत्व की बात की जाती है। इसकी सड़क घनत्व मतलब 100 वर्ग किलोमीटर में कितनी सड़कें या कितनी सड़कों का निर्माण कर रखा है भारत सरकार ने, तो वो भी देख लेते हैं अपन। भारत का सड़क घनत्व है 166 प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। प्रति 100 वर्ग किलोमीटर अगर 166 किलोमीटर सड़कें हैं, वो कितने घेराव में है? जैसे कि ये 100 वर्ग किलोमीटर है, इसमें 166 किलोमीटर सड़कें हैं। कितनी है? 166 किलोमीटर है। अर्थात देख सकते हैं कि 1 किलोमीटर में भारत में कितनी सड़कें बनी हुई हैं? 1 किलोमीटर में, 1 वर्ग किलोमीटर में कितनी लंबाई की सड़कें बनी हुई है भारत में? तो वो बनी हुई है अपने 1.66 वर्ग किलोमीटर। कितनी? 1.66 किलोमीटर।
इससे आगे चलते हैं अपन। सर्वाधिक सड़क घनत्व के आधार पर प्रथम राज्य, वहां पर सड़क तंत्र की बात हुई थी अपने, और यहाँ पर बात हो रही है सर्वाधिक सड़क घनत्व। ये याद रखना है, घनत्व और सड़क तंत्र बहुत ही कंफ्यूजन होता है, 100% संभावना रहती है। अगर सही से समझ कर नहीं जाएंगे तो क्या होगा, प्रश्न गलत होने की संभावना रहेगी। सर्वाधिक सड़क तंत्र की बात करी थी मैंने, और यहाँ पर घनत्व की बात हो रही है। घनत्व में याद रखना है सर्वाधिक सड़क घनत्व के आधार पर प्रथम राज्य वो होगा आपका केरल। कौन सा है, केरल। केरल इतना है विकसित है कि यहाँ पर जगह जगह सड़कें दिखाई देगी, मतलब सर्वाधिक सड़कों का जाल बिछा हुआ है। कहां पर, केरल में। दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल, कौन सा है, पश्चिम बंगाल। वो तीसरे स्थान पर आ रहा है आपका असम। ये याद रखना है, राजस्थान का कहीं से कहीं नाम नहीं आ रहा है तो आप ये ना सोच लो कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है तो राजस्थान भी होगा, परंतु राजस्थान में न तो सर्वाधिक सड़कें हैं और न ही घनत्व की दृष्टि से कोई अपना महत्व रख रहा है। जब अपन राजस्थान की सड़कें बताऊंगा मैं, इंपॉर्टेंट है, वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। आगे चलते हैं। सबसे कम सड़क घनत्व, सबसे कम सड़क घनत्व आप सबको पता ही है, जम्मू कश्मीर में क्या है, सर्वाधिक पहाड़ है, बड़े बड़े पहाड़ है, पहाड़ों के इर्द गिर्द सड़कों का निर्माण किया जाता है और फैलाव होता है, इसलिए वहां वर्ग किलोमीटर में आपको संभव से बात है कि यहाँ पर कम हो गई होगा। तो सबसे कम सड़क घनत्व कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से आगे चलते हैं अपन। सबसे कम सड़क घनत्व कहाँ का होगा, अरुणाचल प्रदेश। ये भी पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर भी सड़क घनत्व कम है। और इसके बाद तीसरे स्थान पर आता है आपका झारखंड। भारत में 6 प्रकार से सड़कों का विभाजन कर रखा है। आपने देखा होगा कहीं तो 8 लाइन की सड़कें मिलती है, कहीं 6 लाइन की सड़कें मिलती है, कहीं 2 पट्टी वाली सड़कें मिलती है, कहीं 1 पट्टी वाली सड़कें मिलती है। जैसे गांव में चलते हैं तो छोटी सड़क मिलती है, और गांव से बाहर अगर किसी राज्य में या किसी जिले में जा रहे हैं तो बड़ी सड़क मिलती है। जिले से किसी 2 राजधानियों को जोड़ रही हो या बड़े महानगरों को जोड़ने वाली सड़कें होती है, वो बड़ी होती है। जैसे कि आवागमन के साधनों का भार कम करने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाता है और उनको अलग अलग तरीके से नाम दे रखा है। जैसे कि भारत में 6 प्रकार से सड़कों का विभाजन है। पहला है एक्सप्रेसवे, हाईवे। एक्सप्रेसवे यानी ये होता तो राष्ट्रीय राजमार्ग ही होता है, परंतु इसके भार को कम करने के लिए साइडों में 1-1 पट्टी और बना दी जाती है और इसको 4 लाइन से 6 लाइन या 8 लाइन में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिसको बोलते हैं एक्सप्रेस। है बात समझ में। और उसके बाद जो दूसरे क्रम पर आता है और उसका नाम दिया गया है राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग, अब इन दोनों का संचालन या निर्माण कार्य जो करते हैं वो कौन करती है, केंद्र सरकार। इसके बाद अपन ने राज्य से राज्य में भी संपर्क किया होगा, और राज्य से राज्य की जो सड़कें बनी हुई होती है राज्य के राज्य में ही, उसका सड़क का नाम दिया हुआ है राज्य राजमार्ग। जिसके बीच में आपने देखा होगा सफेद पट्टी होती है, कोई गैलरी नहीं होती है, सिर्फ सफेद पट्टी होती है, और वही होता है राज्य राजमार्ग। और इसके बाद जिलों से जोड़ने वाली सड़कें, जैसे कि मैं राजस्थान का हूँ, प्रतापगढ़ से चित्तौड़ को जोड़ रहे हैं और चित्तौड़ से उदयपुर को, ऐसे जिले से जिले में जाने वाली सड़कों का नाम दे रखा है जिला सड़कें। उसके बाद आएगी ग्रामीण सड़कें, उसके बाद सीमा सड़कें। एक सीमा सड़कें का एक अलग ही महत्व है अपने भारत के संदर्भ में भी देखा जाए तो अपन इस सीमा सड़क के बारे में थोड़ा मैं पहले से ही बता देता हूँ। इसका यही महत्व है कि सीमा सड़कों का निर्माण कौन कर रहा है, सीमा सड़क संगठन कर रहा है। कौन करता है, सीमा सड़क संगठन। इसको अपन इंग्लिश में कहते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और ये है, इसका नाम दिया है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय भी पूछा हुआ है एग्जामों में। और इसका मुख्यालय स्थित है कहाँ पर है, नई दिल्ली। जो भारत की राजधानी है, नई दिल्ली में
बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्थित है। आगे आते हैं, अपन देखते हैं कि जो सीमा सड़कें अपने किस काम के, आपने देखा होगा बॉर्डर, जैसे भारत की सीमा कौन से देशों से सटी हुई है, वहां पर सड़कों का निर्माण करना किसका काम होता है, बीआरओ। क्यों कि वहां पर सेना के आवागमन के लिए उन सड़कों का निर्माण किया जाता है और उनकी देखरेख भी कौन करता है, बीआरओ करता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और ये भी बता देता हूं मैं आपको कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अपने भारत में जो सड़कों का निर्माण करता है ही है, भारत के अलावा बाहर के देशों में भी सड़कों का निर्माण करता है। वो भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भारत के अलावा कहां पर भी सड़कों का निर्माण करता है, तो कहां पर करता है, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और म्यांमार। आप सबको पता है भारत के उत्तरी सीमा में स्थित है सारे के सारे देश। अफगानिस्तान किधर है, पाकिस्तान से ऊपर, और नेपाल ये अपने हिमालय से ऊपर, और भूटान भी इधर साइड में आ गया है, और म्यांमार भी है। सारे के सारे भारत के सीमावर्ती देश हैं और इन देशों में भी सड़कों का निर्माण करता है अपना बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। राष्ट्रीय राजमार्ग का हम पढ़ेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग को अपन नेशनल हाईवे भी कह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए, मतलब कुछ भी विकास करते हैं उसके लिए रूपरेखा तैयार करनी पड़ती है, उसके लिए मीटिंग बिठानी पड़ती है, उसके लिए संगठन बनाना पड़ता है। तो अपन ने यहाँ संगठन में यहाँ कुछ तो स्थापना करेंगे। तो यहाँ पर एक प्राधिकरण की स्थापना हुई, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई। ये कब की गई है, 1988 में, 1988 में। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार हर दूसरे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई। ये हुई है 1988 में। यह सबको पता रहती है, परंतु प्राधिकरण की स्थापना करने के तुरंत बाद ही आपका काम स्टार्ट नहीं हो गया था। इसका सुचारू रूप से प्रारंभ कब किया गया है वो याद रखना है, 1995। आपको किताबों में मिलेगा कि स्थापना तो कंप्लीट बात है, कब की गई है, 1988 में स्थापना की है, परंतु नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपना कार्य सुचारू रूप से कब प्रारंभ किया या कब चालू किया, तो कब किया ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। 19 और 95 में सुचारू रूप से प्रारंभ किया गया। आगे बात समझ में, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इसको इंग्लिश में कहते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI। आपसे अगला जो संगठन बनेगा और विकास के लिए जो बनाया है, जिसकी स्थापना करी है, उसका नाम दिया है NHDP। क्या नाम दिया है? आपसे ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है दूसरे एग्जाम में। NHDP की फुल फॉर्म क्या है? NHDP नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मतलब भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का तो विकास वैसे भी इस प्राधिकरण के तहत चल ही रहा था, सड़कों का निर्माण हो ही रहा था। उसके बावजूद भी एक और संगठन बनाया और एक परियोजना का नाम दिया है, वो है NHDP। इसके अंतर्गत लगभग बड़े बड़े महानगरों को जोड़ना, राजधानी क्षेत्रों को जोड़ना और प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ना इसका प्रमुख लक्ष्य रहा। किसका? नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसका नाम दिया है NHDP और इसकी स्थापना हुई है 1999 में। क्योंकि इससे संतुष्ट नहीं थे और इसका विकास करना सामान्य सी बात है और इस परियोजना को लागू करना बहुत ही जरूरी था। इसके अंतर्गत भारत में दो परियोजनाओं की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत भारत में दो परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। वो कौन कौन सी है? पहले क्रम पे आ रही है आपकी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। इसके बारे में पूछ सकते हैं, उत्तर दक्षिण व पश्चिम पूर्व गलियारा। मतलब भारत को सड़कों से कैसे जोड़ा जाए
प्रमुख औद्योगिकों को कैसे जोड़ा जाए, प्रमुख पर्यटक स्थलों से कैसे जोड़ा जाए, प्रमुख राजधानियों को कैसे जोड़ा जाए, प्रमुख महानगरों को कैसे जोड़ा जाए, प्रमुख, इसी का ये मेन उद्देश्य था। वो अपन आगे पढ़ेंगे और आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। यही याद रखना है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 4 बड़े महानगरों को जोड़ा गया। कौन से महानगरों को जोड़ा गया? 4 बड़े महानगरों। भारत के 4 बड़े महानगर है। उत्तरतम महानगर यानी भारत की अगर राजधानी पूछे तो वो है दिल्ली। दिल्ली से पश्चिम में इधर चलते हैं नीचे, इधर मुंबई। मुंबई से चेन्नई, और इधर है आपका कोलकाता। बहुत ही बड़े, यहाँ अपन कह सकते हैं बहुत ही शानदार परियोजना है। चारों महानगरों को हाईवे से जोड़ा गया है, नेशनल हाईवे या एनएच, राष्ट्रीय राजमार्ग। आगे बात समझ में बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है और ये याद रखना है अपने को। कौन कौन से महानगर आते हैं? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो दिल्ली और मुंबई को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, वो कौन सा होगा? 48 NH 48। अब ये आपकी तो हो गई स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना आपको याद रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि उत्तर दक्षिण व पश्चिम पूर्व गलियारा क्या? उत्तर दक्षिण यानी ये दिल्ली है आपकी, दिल्ली है, दिल्ली से डायरेक्ट यहाँ मान लो ये भारतीय है। क्या मानना है? भारतीय। भारत में उत्तर से दक्षिण का जो सिरा है ये कैसे जोड़ा जाए, तो इसके लिए एक परियोजना रखी, इसका नाम दिया है उत्तर दक्षिण गलियारा। उत्तर दक्षिण गलियारा में नेशनल हाईवे 44 का निर्माण किया गया। कौन से हाईवे का? नेशनल हाईवे 44। नेशनल हाईवे 44। अब ये अपने जम्मू कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी को जोड़ रहा है। मतलब उत्तरतम राज्य है अपना जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से लगाकर अपने कन्याकुमारी को जोड़ रहा है। ये अपन इसका नाम देंगे उत्तर दक्षिण गलियारा, यानी भारत की सबसे बड़ी परियोजना है, अगर कह सकें राष्ट्रीय राजमार्गों के संदर्भ में बहुत ही शानदार परियोजना है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, वो उत्तर दक्षिण व पश्चिम पूर्व गलियारा। अब आप सोच रहे होंगे कि उत्तर दक्षिण गलियारा नेशनल हाईवे 44 के रूप में बांटा हुआ है, तो पश्चिम पूर्व गलियारा में कौन सा आता है? आपका आता है नेशनल हाईवे 27, नेशनल हाईवे 27, नेशनल हाईवे 27। अब ये आपका गुजरता है पश्चिमतम राज्य भारत का। इधर आपने सुना ही होगा कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह में जो भी माल आएगा वो अपने गुजरात में आएगा, गुजरात से सप्लाई होगा तो अपने पूर्वोत्तर राज्यों में भी तो कुछ जाना चाहिए, पूर्वोत्तर राज्य भी तो अपना हिस्सा है। तो इस गुजरात को डायरेक्ट पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ दिया है, वो नेशनल हाईवे है अपना। मतलब पश्चिम से लगाकर पूर्व, तो इसको भी गलियारे का भाग ही कहेंगे अपन। तो पश्चिम पूर्व गलियारा है NH 27, इसका विकास किया गया है, इसको बनाया गया है। और ये अपने गुजरात में कहां से गुजरता है? पोरबंदर, और ये असम तक जाता है। कहां तक जाता है? असम का भी ये स्थान है, वो है सिलचर, जो अपन आगे में आराम से एक एक करके नेशनल हाईवे बताऊंगा। NH 44 क्या है, कौन सा है, और NH 27 की क्या विशेषता है, NH 48 की क्या विशेषता है। इधर भी NH 48 ही है, NH 48, NH 16, NH 19। ऐसे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का निर्माण किया गया है और उत्तर दक्षिण व पश्चिम पूर्व गलियारे का भाग बनाया गया है। इसी संदर्भ में अपन आगे इनको क्रम से अध्ययन करेंगे। अपनी बात हुई थी NHDP के अंतर्गत जो विकास, 2 परियोजनाओं को विकास किया गया था, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा। इसमें
स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत मैंने बताया था 4 बड़े महानगरों को जोड़ना। कितने बड़े? 4 बड़े महानगरों को जोड़ा गया। 4 बड़े महानगरों को जोड़ा गया है। पहला है, भारत के संदर्भ में देखा जाए, दिल्ली। दिल्ली अपने आप में बहुत बड़ा महानगर है। दिल्ली के बाद दिल्ली को नेशनल हाईवे 48 से जोड़ा। इसको राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं या नेशनल हाईवे कहते हैं। दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से मुंबई गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग होगा NH-48 या 48। मुंबई से चेन्नई को जोड़ा गया है, ये भी अपना है NH-48 या राष्ट्रीय राजमार्ग 48। अब चेन्नई से कोलकाता या दिल्ली से कोलकाता कह सकते हैं। अब इन दोनों को जोड़ा गया है, ये है चेन्नई से कोलकाता के लिए नेशनल हाईवे 16। कौन सा है? 16, नेशनल हाईवे 16। और ये दिल्ली से कोलकाता नेशनल हाईवे 29। अब जैसे कि यहाँ पर आवागमन के लिए आसानी रहे और दिल्ली से अपन मुंबई जा सके, मुंबई से होते हुए चेन्नई जा सके, या फिर दिल्ली से कोलकाता आने में कोई परेशानी ना हो और कोलकाता से चेन्नई आ सकते हैं, या चेन्नई से जितने भी पोर्ट पे या बंदरगाहों पर अपना माल आता है उनको आसानी से पूरे इंडिया में सप्लाई कर सकते हैं। इसी आधार को ध्यान में रखते हुए अपने राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया है। सड़क परिवहन के अंतर्गत अपन ने NHDP की बात की। NHDP के अंतर्गत 2 परियोजनाओं का विकास किया गया है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को अपन ने देख लिया है अच्छे से सिस्टम से, और उसके बाद अपन पढ़ते हैं उत्तर दक्षिण गलियारा और पश्चिम पूर्व गलियारा। इसके भी 2 पार्ट हैं। एक है उत्तर दक्षिण गलियारा। इसमें अपन देखते हैं, सामान्य सी बात है, भारत के उत्तर में कौन सा राज्य है? याद रखना है, जम्मू कश्मीर। और नीचे नीचे कौन सा है? तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक स्थान है कन्याकुमारी। वैसे आप परिचित है कन्याकुमारी से और जम्मू कश्मीर से, भली बात ही और इसका विकास किया गया है जम्मू कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी। कन्याकुमारी अपना है तमिलनाडु में, और इसका नाम दिया गया है उत्तर दक्षिण गलियारे का NH-44। NH-44 जिसकी लंबाई है 3745 किलोमीटर, जिसकी लंबाई है 3745 किलोमीटर। और ये भारत के लगभग 11 राज्यों से गुजरता है। कितने राज्यों से गुजरता है? भारत के 11 राज्यों से गुजरता है। अब में यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, राजस्थान में गुजरता है, परंतु ये MP और राजस्थान की 31 किलोमीटर सीमा बनाता है धौलपुर में। पूर्ण रूप से राजस्थान में नहीं गुजरता है, सिर्फ क्या बनाता है? सीमा बनाता है। तो अपने को यह याद रखना पड़ेगा, जैसे कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा से चलते हुए UP, राजस्थान, MP, महाराष्ट्र, तेलंगाना के बाद आपका आता है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। ये लगभग कितने राज्य हो रहे हैं? 11 राज्यों में होकर गुजरता है। और आपसे ऐसे ही पूछ सकते हैं डायरेक्ट, नेशनल हाईवे 44 किस परियोजना का भाग है, या उत्तर दक्षिण गलियारे का कौन सा भाग या कौन सा नेशनल हाईवे को जाना जाता है? तो नेशनल हाईवे 44। तो इसका नाम अपन ऐसे भी दे सकते हैं, उत्तर दक्षिण गलियारे का भाग है। दूसरे क्रम पे चलते हैं अपन पश्चिम से पूर्व की ओर। भारत के पश्चिम में एक गुजरात है, गुजरात से पूर्व की ओर, जैसे कि गुजरात में अगर कहीं आउट ऑफ इंडिया से कहीं अपने बंदरगाह पर माल आया और उसकी सप्लाई के लिए गुजरात से लगाकर पूर्वोत्तर राज्य और अलग अलग राज्यों में सप्लाई के लिए बीचों बीच में एक राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास किया गया है। इसका नाम है आपका नेशनल हाईवे 27। नेशनल हाईवे 27 है ये पोरबंदर आप सब जानते हैं। पोरबंदर ये कहाँ पर है? गुजरात में। और ये सिलचर असम। ये भी लगभग भारत के 7 राज्यों से गुजरता है। कितने राज्यों से गुजरता है? 7 राज्यों से गुजरता है। ये डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि उत्तर पश्चिम पूर्व गलियारा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो गुजरता है आपके 7 राज्यों से होकर गुजरता है। ये अपने राजस्थान से होकर भी गुजरता है, वो मैं आगे बताऊंगा। ये है अपने पोरबंदर से सिलचर असम। इसकी लंबाई है
3507 किलोमीटर, 3507 किलोमीटर जो भारत के 7 राज्यों से गुजरता है। आपका गुजरात, आपका राजस्थान, एमपी, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम के सिलचर तक जाता है। इसी क्रम में अब यहाँ से अगर क्वेश्चन आपके पुटअप नहीं होगा तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उत्तर दक्षिण गलियारा व पूर्व पश्चिम गलियारा या फिर नेशनल हाईवे 44 या नेशनल हाईवे 27 आपस को भारत में किस स्थान पर क्रॉस करते हैं। ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, दूसरे एग्जाम में पूछा जाता है। अब ये दोनों आपस में कहां पर क्रॉस होते हैं, ये जैसे कि आपका उत्तर दक्षिण गलियारा का भाग है नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 44 और ये पश्चिम पूर्व गलियारे का भाग है आपका नेशनल हाईवे 27। कौन सा? नेशनल हाईवे 27। अब ये जो दोनों की जो यहाँ पर क्रॉस होता है ये किस जगह होता है? बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये अपना होता है झांसी। कहाँ पर होता है? झांसी। बहुत इंपॉर्टेंट है झांसी। ये आपका हो गया स्वर्णिम चतुर्भुज योजना भी हो गई, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व गलियारा भी हो गया है। इसके क्रम में जस्ट अपन अगली क्लास में सड़क परिवहन के अंतर्गत अपन ने परियोजनाओं की बात कर ली थी और जस्ट अगले क्रम में चल रहे हैं अपन राष्ट्रीय राजमार्गों का नामांकन यानी नामकरण कैसे पढ़ा है। आप पुराने तरीके से अभी तक परिवहन को पढ़ रहे थे और आपके दिमाग में बहुत ही भारी कंफ्यूजन रहता है कि एक किधर आ गया है, नेशनल हाईवे 2 किधर आ गया है, नेशनल हाईवे 7 किधर आ गया है। ऐसे अपन भावुक हो जाते हैं, कंफ्यूजन होता है वो भारी वाला। अब क्या है कि अब आपके लिए नेशनल हाईवे या राष्ट्रीय राजमार्ग याद करना बहुत ही आसान हो गया है, वो भी नरेंद्र सिंह के साथ। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ इससे पहले उसको एक बार याद रखना। जैसे कि अभी जो वर्तमान में लेटेस्ट जो राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम रखे हुए हैं वो बिल्कुल परिवर्तन हो गए हैं। पुराने वाले को भूलना है अभी और नए वाले को याद रखना है। वो भी कैसे हैं? जैसे कि अपन ये भी है पूर्व दिशा। कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा। यह है पूर्व दिशा, यह है अपनी उत्तर दिशा, यह है दक्षिण दिशा। ये तो सबको पता है। ये है पश्चिम दिशा, उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम या पश्चिम पूर्व भी कह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब अपने को याद कैसे रखना है? बहुत ही आसान तरीका है। सारे के सारे नेशनल हाईवे आपको याद हो जाएंगे। अब आपको याद रखना है, अपन पढ़ लेते हैं इन जो क्रम है इन क्रम को सम और विषम संख्या के नाम पर आधारित इन सारे राष्ट्रीय राजमार्गों का नामांकन किया गया है। अब सम किधर आती है और विषम किधर आती है ये एक बार अपने दिमाग में बिठाना है। वो भी अपने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और उत्तर दक्षिण गलियारे भाग को ध्यान में रखते हुए अपन यहाँ पर समझेंगे। मैंने बताया था आपको उत्तर दक्षिण गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा बताया था। ये उत्तर से दक्षिण की तरफ जम्मू कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी की तरफ जो मैंने नेशनल हाईवे यानी भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग बताया था वो आपको बताया था नेशनल हाईवे 44। कौन सा बताया था? नेशनल हाईवे 44 या 44। आप सबको पता है। इसकी लंबाई मैंने बताई थी, लंबाई बताई थी 3745 किलोमीटर। 3745 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये लगभग भारत के 11 राज्यों से होकर गुजरता है और उत्तर दक्षिण गलियारे का भी भाग है। अपने को सिर्फ याद रखना है 44। कौन सा? 44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। इसका पुराना नाम भी याद रखना है 7। कितना? 7। अब पूर्व, अब याद रखना है पूर्व से लगाकर पश्चिम की दिशा में बढ़ता क्रम, वो भी क्रम कौन सा होना चाहिए? सम संख्याओं का क्रम होना चाहिए। आपको यहाँ पता लग रहा होगा कि जो 44 है वो कौन सी संख्या दिख रही है आपको? सम संख्या है। इसमें 2 का पूरा भाग चला जाए
वही कहलाती है अपनी सम संख्या। अब याद रखना है, अब सम संख्या का तो पता चल गया है आपको कि सम संख्या याद रखनी है, वो भी किस दिशा में, पूर्व से पश्चिम की दिशा में, पूर्व से पश्चिम की दिशा में बढ़ते क्रम में याद रखनी है। कौन से क्रम में याद रखनी है? बढ़ते क्रम में। हमेशा आपको पता है कि सम संख्या की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, वो होगी आपकी 2। अपन शुरुआत करेंगे नेशनल हाईवे 2 से। नेशनल हाईवे 2 है तो ये आपके पूर्व, सबसे पूर्व में होगा नेशनल हाईवे 2। ऐसे ही बढ़ते क्रम में सारी की सारी सम संख्या उत्तर से दक्षिण की तरफ जो राष्ट्रीय राजमार्ग बना हुआ होगा, उत्तर से दक्षिण की तरफ जो भी राष्ट्रीय राजमार्ग बना हुआ होगा वो होगा सम संख्या में। जैसे कि आप देख रहे हैं उत्तर से दक्षिण यानी जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी जा रहे हैं तो नेशनल हाईवे 44 बना हुआ है। आगे बात समझ में। और ये भी बढ़ते क्रम में सम संख्या होगी, जैसे कि 2 इधर है, 4 8 2 4 8 10 16 ऐसे कर सम संख्याओं का बढ़ता क्रम है। किधर से किधर? पूर्व से पश्चिम की तरफ आपकी सम संख्याओं का बढ़ता क्रम आएगा, ये ध्यान रखना है। और ये भी आएगा आपका उत्तर से दक्षिण की तरफ। यदि अपन चलेंगे उत्तर से दक्षिण की तरफ, सीधी सड़कें होंगी, कोई आड़ी सड़कें नहीं होगी, क्रॉस नहीं करेगी, और ये होगी सीधी। ये अपने होंगे सारी की सारी सम संख्याओं में। अब आप सोच रहे होंगे कि विषम संख्याओं की सड़कें भी आ गई होगी बीच में। बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं आएगी। ये हमेशा जो विषम संख्या की सड़कें होगी ये होगी आपके इधर से पश्चिम से पूर्व की तरफ जाने वाली सड़कें। यानी आप गुजरात में खड़े हैं, गुजरात से चलकर आपको पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ जाना है तो आपको किधर चलना पड़ेगा? पश्चिम से लगाकर पूर्व की ओर, यहाँ पूर्व से लगाकर पश्चिम की ओर आना पड़ेगा आपको। और ये इन सड़कों की दिशा किधर से किधर होगी? पश्चिम से लगाकर पूर्व की ओर, यानी भारत के बीचों बीच में क्रॉस होगी, पूर्व पश्चिम या पश्चिम पूर्व की तरफ जाने वाली सड़कें होगी। वो सारी की सारी कौन सी होगी? विषम संख्या वाली होगी। अब विषम संख्या आप देख रहे होंगे कि विषम संख्या वो भी कैसे होगी, जैसे कि अपन सम संख्या इधर पढ़ लिया था, पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ते हुए क्रम में। बिल्कुल सही बात है, बढ़ते हुए क्रम में रहेगी। और बीचों बीच में याद रखना है नेशनल हाईवे 44 को, 44 से जितनी भी बड़ी सम संख्या होगी वो किधर होगी? इस साइड होगी, पश्चिम दिशा। और 44 से जितनी भी छोटी सम संख्या होगी वो किधर होगी? इस साइड में, पूर्व दिशा में होगी। किस साइड में होगी? पूर्व दिशा में। तो ये याद रखना है अपने को। इसके बाद अपन विषम संख्याओं की बात करते हैं। विषम संख्याओं की बात भी ऐसी होगी जैसे कि सबसे छोटी संख्या विषम है 1, जिसमें 2 का भाग नहीं जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अब विषम संख्याओं में भी बढ़ते क्रम में याद रखेंगे। ऐसे नहीं है कि यहाँ पर 1 बीचों बीच में ले लेंगे, 3 1 से ऊपर आ जाएगा और 7 कहीं और आ जाएगा, 27 कहीं और आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। बिल्कुल सिस्टम बिठा रखा है, ग्रिड प्रणाली के आधार पर नामांकन किया गया है। सम और विषम पर आधारित याद रखना है अपने को। 1 के बाद विषम संख्या होगी आपकी 3। कौन सी होगी? 3 के बाद होगी आपके 5। और बीचों बीच में आपको मैंने बताया था पूर्व पश्चिम गलियारा का भाग नेशनल हाईवे 27 बताया था मैंने। और ये मध्य भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 27, जिसकी लंबाई मैंने बताई थी 3507 किलोमीटर। कितनी? 3507 किलोमीटर। ये लगभग भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरता है, ये आप सबको पता है। और पूर्व पश्चिम गलियारे का भाग भी है और ये अपने गुजरता है पोरबंदर गुजरात से लगाकर सिलचर असम। कहाँ से कहाँ तक? पोरबंदर गुजरात से लगाकर सिलचर असम। इसको याद रखना है
आपको दिख रहा होगा कि ये जो नेशनल हाईवे है ये चल रहा है पश्चिम से पूर्व की ओर और पूर्व से पश्चिम की ओर। तो अपने याद रखना है कि ये कौन से क्रम की संख्या है, क्या इसमें 2 का पूरा भाग जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, कभी नहीं जाएगा। और ये अपनी है विषम संख्या। अब इस 27 से जितनी भी बड़ी विषम संख्या होगी, यहाँ विषम संख्याओं का क्रम वाला राष्ट्रीय राजमार्ग होगा, यहाँ से नीचे इस भाग में होगा, वो भी होगा आपके बढ़ते क्रम में। मतलब 1 के बाद 3, 3 के बाद 7, 7 के बाद 3 के बाद 5, 7, ऐसे करके 27। और जितनी भी विषम संख्याओं के राष्ट्रीय राजमार्ग होंगे वो ऐसे होंगे, उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ते हुए क्रम में। परंतु राष्ट्रीय राजमार्गों की दिशा कैसे होगी, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब तक चलने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग होंगे। ऐसे ही बात करते हैं अपन अभी मोटे तौर पर, मैं समझा देता हूं। विषम संख्या वाले राष्ट्रीय राजमार्ग ले लेते हैं भारत में, विषम संख्या वाले राष्ट्रीय राजमार्ग। विषम संख्या वाले राष्ट्रीय राजमार्ग में लेते हैं अपन नेशनल हाईवे 1। कौन सा? नेशनल हाईवे 1। नेशनल हाईवे 1, अब आपने पुराने सड़क परिवहन पढ़े होंगे तो नेशनल हाईवे 1 कहीं और बता रखा होगा, बिल्कुल कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। अब नेशनल हाईवे 1 अपना ये हो गया है लेह से जम्मू कश्मीर में, लेह से लद्दाख, मतलब लेह से चलेंगे अपन श्रीनगर से अपन चलेंगे लद्दाख। और ये भी बिल्कुल प्रश्न पूछने की संभावना बनेगी आपके लिए, और वो भी पूछ सकता है कि क्या पूछेगा एग्जामिनर आपको कि भारत के 2 नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो वो होगा आपका नेशनल हाईवे 1। अब ये भी नहीं पूछेगा तो और पूछ सकता है नेशनल हाईवे 1 कहां से कहां तक गुजरता है, तो अपने को याद रखना है लेह से श्रीनगर, श्रीनगर से लद्दाख। कहां से कहां तक? लेह से लद्दाख जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम क्या है? नेशनल हाईवे 1। अगर ये भी नहीं पूछेगा तो आपसे पूछ सकता है कि नेशनल हाईवे 1 भारत के कौन से दर्रे से होकर गुजरता है या कौन से दर्रे में होकर प्रवेश होता है। तो आपका यहाँ पर दर्रा बना हुआ है, इस दर्रे का नाम है जोजिला दर्रा। कौन सा दर्रा है? जोजिला दर्रा। आपसे पूछ सकते हैं कि जोजिले दर्रे को क्रॉस करने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो होगा आपका नेशनल हाईवे 1। फिर अगले क्रम में चलते हैं और ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भारत का उत्तरतम राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, वो भी कौन सा होगा? 1। फिर इसी के क्रम में चलते हैं अपन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3। अब यहाँ पर ध्यान देना, मैं बिल्कुल अभी जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग ले रहा हूँ विषम संख्याओं वाले राष्ट्रीय राजमार्ग ले रहा हूँ, वो भी आपके लिए, आपके समझने के लिए मैंने पहले से ही लिख रखे हैं, क्योंकि अपना टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो, सिर्फ आपको समझना है। नेशनल हाईवे 3 की बात कर रहा हूं मैं। नेशनल हाईवे 3 कहां से कहां तक गुजरता है? जैसे ही नेशनल हाईवे 1 से अपन नीचे चलेंगे, बढ़ते क्रम में चलेंगे, वो आएगी अपनी विषम संख्या 3 आएगी। कौन सी आ रही है? 3 आ रही है। अगर आपसे पूछ लिया जाए अटारी से मनाली तक गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो वो कौन सा है? अपना कौन सा है? नेशनल हाईवे 3। अब अटारी कहां पर आई है? आप सबको पता है, पंजाब में है। लोकेशन तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी। अब मैं नहीं बता सकता हूँ, एग्जाम में कोई नहीं बताएगा कि अटारी कहाँ है, मुंबई कहाँ है, दिल्ली कहाँ है, कोलकाता कहाँ है, चेन्नई कहाँ है। मैप तो याद रखना ही पड़ेगा, इसको कोई भी नहीं समझा सकता है। बाकी लोकेशन तो आपको पता होनी चाहिए। अटारी से लगाकर मनाली, ये मनाली है अपने हिमाचल प्रदेश में। आप कभी भी घूमने जाएंगे तो आपको अटारी से, पंजाब से मनाली जाने के लिए नेशनल हाईवे 3 पर जाना पड़ेगा।
आप गूगल पे सर्च भी करोगे तो क्या आएगा, नेशनल हाईवे 3 आएगा। वो भी आपकी कौन सी संख्या होगी, विषम संख्या होगी। वो भी कौन सा क्रम होगा, 3, एक के बाद 3 आएगा। वो भी किधर से किधर चलेगा, पूर्व से लगाकर पश्चिम की ओर, यहाँ पश्चिम से पूर्व की ओर आएगा। ऐसे याद रखना है। फिर इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं। नेशनल हाईवे 5 बहुत ही आसान तरीका है। नेशनल हाईवे 5 ऐसे ही याद करना है, सिस्टम से क्रमबद्ध तरीके से याद करोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। और तुक्के भी लगाओगे तो आसानी से याद होगा। बेटेंशन होकर तुक्के लगा भी सकते हो आप। 47 और नेशनल हाईवे 44 और 27 को याद रखना है। अब 27 बीचों बीच में गुजर रहा है, कौन सी दिशा में और किधर से किधर गुजर रहा है ये याद रखना है। और 44 किधर से किधर गुजर रहा है वो याद रखना है। और ये भी याद रखना पड़ेगा कि ये विषम संख्या है या सम संख्या है, और किधर से शुरुआत हो रही है, किधर क्रमबद्ध बढ़ते क्रम में है और किधर घटते क्रम में है। ये आपको आसानी से याद करवा दिया है मैंने। नेशनल हाईवे 5 की बात करते हैं। इसी क्रम में आपने लुधियाना का नाम सुना ही होगा, बहुत ही प्रसिद्ध है लुधियाना। साइकिल उद्योग के लिए जाना जाता है। अगर आप साइकिलें खरीदोगे, साइकिलें खरीद कर आप बेचने के लिए जाओगे तो संभव सी बात है कि आप इधर आना पड़ेगा, परंतु आप लुधियाना से साइकिलें लोगे 2, और भी किस किस के लिए, आपके लिए और आपकी मैडम के लिए, और दोनों खरीद कर आप कौन से हाईवे पे चलोगे, नेशनल हाईवे 5 पर। और कहाँ के लिए चलोगे पता है आपको, कहाँ के लिए, शिमला। कहाँ पर, शिमला। शिमला जाने की ख्वाहिश तो मुझे पता है सबकी रहती है, वो भी किसके साथ में रहती है सब पता है। तो लुधियाना से शिमला जाओगे, वो नेशनल हाईवे कौन सा है, 5। गूगल पे सर्च करोगे तो क्या मिलेगा आपको, नेशनल हाईवे 5। किधर से किधर जा रहा है आपने, पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर। तो ये कौन सा हो गया है, विषम क्रम भी हो गया है, और सिस्टम से चल रहा है, पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा है, न कि उत्तर से दक्षिण आ रहा है। ऐसे ही क्रम चलता रहेगा अपनी विषम संख्याओं का। अगले क्रम में चलेंगे अपन नेशनल हाईवे 13। नेशनल हाईवे 13 मोटे मोटे रोड पर राष्ट्रीय राजमार्गों को याद रखना है। सारे राष्ट्रीय राजमार्ग आपसे कभी याद नहीं होने वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट बनते हैं वो याद रखने हैं। जैसे कि नेशनल हाईवे 13 की बात कर रहे हैं, त्वांग नाम सुना होगा। अब त्वांग कहाँ पर आ गया है, ये है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश से आप नामचा बरवा, कहाँ पर, नामचा बरवा, दोनों ही अरुणाचल प्रदेश में है, और दोनों ही अरुणाचल प्रदेश में है। और ये नेशनल हाईवे त्वांग अरुणाचल प्रदेश से नामचा बरवा तक जाता है, और इसका नाम है नेशनल हाईवे 13। इधर ध्यान देना, किधर से किधर चल रहा है, ये भी पश्चिम से लगाकर पूर्व की ओर। फिर इसी क्रम में अगला जो राष्ट्रीय राजमार्ग अपन देखेंगे वो भी देखेंगे नेशनल हाईवे 19 या 19। आप सबको पता होगा कि नेशनल हाईवे 19 स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का भाग है। जब मैंने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना आपको समझाई थी, नेशनल हाईवे 48 कहां से कहां तक, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई तक नेशनल हाईवे 48 गुजरता है। और दिल्ली से लगाकर उधर अपने कोलकाता की तरफ मैंने बताया था आपको, नेशनल हाईवे 19, वो भी कौन सी दिशा में जा रहा है, पश्चिम से लगाकर पूर्व दिशा में। दिल्ली किधर है और कोलकाता किधर है, आप जब मैप देखोगे, गूगल में देखोगे, सर्च करोगे तो आपको ऐसा ही भी दिखेगा। वही नेशनल हाईवे 19 है आपका, जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में बताया था मैंने, वही है 19। ये अपने कहां से कहां तक, दिल्ली से कोलकाता की तरफ गुजरने वाला है, चलने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग होगा आपका 19, या इसको बोल सकते हैं अपन 19। क्या बोलेंगे, 19। अब इसकी कोई विशेषता है, आप पुरानी किताबों में पढ़ोगे, पुराने नोट्स में पढ़ोगे तो वहां पर बता रखा है NH2।
क्योंकि मुझे पता है आज भी बहुत सारी पुरानी किताबों में वो का वही छपा हुआ है नेशनल हाईवे 2। अब नेशनल हाईवे 2 को याद नहीं रखना है। नेशनल हाईवे 2 आपका किधर आ गया है? भारत की पूर्व सीमा में, बिल्कुल पूर्व में, वो भी असम में आ गया है। उसको भूल जाओ, ये याद रखना है। उससे तुलना करनी है कि नेशनल हाईवे 19 पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। वो पूर्व में जाना जाता था अपना 19 या 19 नेशनल हाईवे 2 के नाम से जाना जाता था, जिसे ग्रांड ट्रंक रोड भी कहा जाता है, जो पश्चिम बंगाल से पाकिस्तान की तरफ जाता है। आप सबको पता है वही 19 नेशनल हाईवे 2 के नाम से जाना जाता था, ये याद रखना है। अब इसका नाम नया हो गया है, परिवर्तन हो गया है, होकर 19 हो गया है। आगे बात समझ में, ये कहां से कहां तक गुजरता है? दिल्ली से कोलकाता और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का भाग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी क्रम में मैंने बताया था, अब 19 से आगे जस्ट बड़ी जो संख्या होगी वो होगी आपके नेशनल हाईवे 27। नेशनल हाईवे 27 को मैं बहुत बार बता चुका हूं, आपको एक बार और बता देता हूं। नेशनल हाईवे 27 इधर ही बना देता हूं नक्शे में, क्योंकि समझने में आसानी रहेगी। ये आपकी पश्चिम दिशा है। नेशनल हाईवे 27 बीचों बीच में भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरता है और यहाँ आपका सिलचर असम राज्य का सिलचर स्थान है। और इधर अपने पोरबंदर, वही गांधी जी वाला पोरबंदर की बात कर रहा हूँ, पोरबंदर से लगाकर सिलचर असम, इसका नामकरण रखा गया है NH 27। इसकी लंबाई बताई थी मैंने 3560 किलोमीटर। और भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 7 राज्यों से होकर गुजर रहा है। 7 राज्यों से होकर गुजर रहा है। ये आप सबको याद हो गया होगा, परंतु ये याद रखना है अपने को, क्योंकि भारत के बीचों बीच में तो गुजर रहा है, परंतु याद कब तक रहे और कैसे रहे, इससे संबंधित, इससे मिलते जुलते राष्ट्रीय राजमार्ग अपन कैसे याद रखेंगे, क्योंकि ये बीचों बीच में स्थित है। वो भी कौन सी, किस तरफ से, कौन सी दिशा में है? पश्चिम से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर आप इस पे चलोगे तो किधर जाना पड़ेगा? पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगे, न कि उत्तर से दक्षिण चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर। तो ये क्रम भी कौन सा हो रहा है आपका? विषम। कौन सा? विषम संख्या हो रही है। विषम संख्या को याद रखना है। अब 27 से जितनी भी छोटी संख्या वाले राष्ट्रीय राजमार्ग होंगे वो आपके कौन से, किधर होंगे? ऊपर होंगे। आगे बात समझ में, यह याद रखना है। और 27 से जितनी भी छोटी संख्या वाले वो भी कौन से? विषम होंगे। वो किधर होंगे? नीचे, दक्षिण भारत में। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप तुक्का भी लगाओगे मेरा नाम लेकर तो 100% सही होगा आपका, कभी गलत नहीं होगा। 27 और 44 को याद रखना है। सम और विषम का फंडा याद रखना है, कोई नहीं बताएगा आपको। नेशनल हाईवे 27 के बाद अपन अगले क्रम में चलेंगे। वो भी कौन सा क्रम होगा? इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा हुआ है किसी न किसी एग्जाम में। और ये है आपका नेशनल हाईवे 53, NH 53 कहाँ होगा? ये दक्षिण भारत में होगा, बीचों बीच में बताया था मैंने आपको। नेशनल हाईवे 27, नेशनल हाईवे 27 से नीचे क्रम में चलेंगे, वो भी विषम संख्या में। इंपॉर्टेंट है 53 है, वो भी दक्षिण भारत में। अपने को याद रखना है 53 कहां से कहां तक गुजरता है? सूरत गुजरात। कहां? सूरत गुजरात से पारादीप उड़ीसा। आपसे ऐसे भी नहीं पूछेंगे, आपसे पूछेंगे पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाला दक्षिण भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? क्वेश्चन ऐसे बनेगा आपका, पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाला दक्षिण भारत का
कौन सा दक्षिण भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, या दक्षिण मध्य भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो आपका नेशनल हाईवे 53 होगा, न कि 27 की क्या विशेषता है, 27 की विशेषता है पूर्व पश्चिम गलियारे का भाग है और वो मध्य भारत का पूर्व से पश्चिम दिशा में चलने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और ये है आपका पूर्व से पश्चिम दिशा में चलने वाला दक्षिण, ये याद रखना है, दक्षिण मध्य भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, 53। दक्षिण मध्य भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कर लेना इस चीज को, बहुत ही बार पूछा हुआ है और पूछ सकते हैं वापस दोबारा। और सारे के सारे राष्ट्रीय राजमार्गों के नए नाम बता रहा हूँ, बिल्कुल भी पुराने नाम का यूज नहीं कर रहा हूँ। पुराने नाम तब आएंगे जैसे कि अपन राजस्थान के पढ़ेंगे, राजस्थान में नेशनल हाईवे 8 के नए नाम क्या है और नेशनल हाईवे 12 के नए नाम क्या है, ऐसे वहां पर क्वेश्चन बैठेगा। अपन भारत के संदर्भ में भी पढ़ रहे हैं, मोटे तौर पर अपन गहराई में पढ़ेंगे, राजस्थान के सारे राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ेंगे और सारे के सारों के मैं नए और पुराने नाम क्रमबद्ध तरीके से बताऊंगा और इसी ग्रिड प्रणाली के आधार पर बताऊंगा जहां विषम और सम का फार्मूला बैठ रहा हो। ऐसा कहीं नहीं होगा कि आपका यहाँ पर विषम और सम का फार्मूला नहीं बैठेगा, ऐसा कभी भी ऐसा कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं देख सकते हो। पूरे गूगल मैप पे सर्च कर लोगे, भारत के पूरे नक्शे में राष्ट्रीय राजमार्ग को देखोगे, कहीं पे भी ऐसा ऊपर नीचे नहीं मिलेगा आपको इसी क्रम में जो मैं बता रहा हूँ, सम और विषम प्लस उत्तर से दक्षिण बढ़ते क्रम में, पूर्व से पश्चिम बढ़ते क्रम में, वो भी इधर से कौन सी संख्या होगी, सम संख्या होगी और इधर से विषम संख्या होगी। आगे बात समझ में, इसी के क्रम में अपन बात करेंगे अब कौन से वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की। ये तो हो गए अपने विषम वाले, अब पढ़ लेते हैं अपन सम वाले राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से हैं। इधर देखना, ये है भारत का प्यारा सा नक्शा, अपना भारत, सुंदर सा भारत, और भारत के सुंदर सुंदर लोग, सुंदर सुंदर सड़कों पर चलना भी आप लोगों के बस की बात नहीं है, अभी अपन कोरोना से ग्रसित हैं, इसीलिए मैंने सोचा है कि अपन में सारे के सारे राष्ट्रीय राजमार्ग घुमा दूं और पर्यटन स्थल घुमा दूं परिवहन के माध्यम से। यह है अपना भारत की तमाम राष्ट्रीय राजमार्ग यदि सुने पड़े हुए कोविड-19 के चक्कर में फंसा हुआ है, परंतु अपन बहुत ही जल्द जीत जाएंगे इससे। अपन ने सारे के सारे विषम संख्याओं वाले राष्ट्रीय राजमार्ग देख लिए, किधर से किधर गुजर रहे थे, ये पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की ओर। आप सबको पता है, आपके भाषा में जहन में बैठ गया होगा, दिमाग में फिट हो गया होगा कि अपने को नेशनल हाईवे ऐसे याद करने हैं। अब सम संख्याओं वाले राष्ट्रीय राजमार्ग याद करने हैं, कौन से सम संख्याओं वाले ऐसे याद करेंगे, वो भी उत्तर से दक्षिण की तरफ चलेंगे। उत्तर की दक्षिण में चलेंगे तो सबसे पहला राष्ट्रीय राजमार्ग आपका आएगा और सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है आपकी, 2। कौन सी है, 2। ये है आपका नेशनल हाईवे 2। नेशनल हाईवे 2 से इधर बढ़ते क्रम में चलेंगे, अगला क्रम आएगा आपका 4, 6, 8, ऐसे ही बढ़ते क्रम में बीचों बीच में आपका नेशनल हाईवे 44 उत्तर दक्षिण गलियारे का भाग मैंने बताया था, कौन सा, NH 44। आपको एक और मैटर बता रहा हूं मैं तगड़ा वाला, अगर ये समझ में आ गया तो आपका
ये सम वाला राष्ट्रीय राजमार्ग भी कभी गलत नहीं होंगे। ये 44 को याद रखना है, किधर से किधर गुजर रहा है, उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रहे हैं अपन। वो भी भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, इसकी लंबाई है आपको 3745 किलोमीटर और लगभग 11 राज्यों से होकर गुजर रहा है। अपने को याद रखना है 44 से जितनी भी छोटी संख्या होगी ये कौन से भारत में होगी, पूर्वी भारत में होगी। और 44 से जितने भी बड़े राष्ट्रीय राजमार्ग होंगे या संख्याओं सम संख्याओं वाले होंगे वो किधर आएंगे, पश्चिमी भारत में, ये याद रखना है। बिल्कुल ऐसे ही क्रम से चलेंगे अपन। अब शुरुआत करते हैं कि सम संख्याओं वाले राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से हैं। विषम संख्याओं वाले सारे राष्ट्रीय राजमार्गों की बात कर ली थी अपन ने, इम्पोर्टेंट। अब अगले क्रम में अपन चलते हैं सम संख्याओं वाले राष्ट्रीय राजमार्ग। सम संख्याओं वाले राष्ट्रीय राजमार्ग वो भी अपने को इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है, इम्पोर्टेंट जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनको ही पढ़ना है। जैसे कोई सा भी राष्ट्रीय राजमार्ग आ जाए तो अपन इस 44 को आधार बनाकर और लोकेशन को आधार बनाकर अपन 4 ऑप्शन में से एक को सही कर सकते हैं। बिल्कुल आपका सही होगा। अब अपन इसी क्रम में बात करते हैं जैसे मैंने सम का फार्मूला बताया था, पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर सम संख्याओं का बढ़ते हुए क्रम में अपने राष्ट्रीय राजमार्गों का नामांकन किया गया है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सबको पता चल गया है। बिल्कुल ग्रिड प्रणाली के आधार पर हर एक राष्ट्रीय राजमार्ग को अच्छे तरीके से नाम दे रखना है। अपन बात करते हैं नेशनल हाईवे 2 की। नेशनल हाईवे 2 मैंने पहले से मैं जिक्र करता आ रहा हूँ नेशनल हाईवे 2 की। नेशनल हाईवे 2 भारत का पूर्वतम राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का पूर्वतम राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है तो कौन सा होगा आपका नेशनल हाईवे 2। अब ये कहां से कहां तक गुजरता है, ये आपका डिब्रूगढ़ असम से लगाकर सौंद मिजोरम तक आपका विस्तृत है नेशनल हाईवे 2। और भारत का सबसे पूर्वतम राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 2। उस नेशनल हाईवे 2 को भूल जाना जो दिल्ली से कोलकाता तक जाता था और पूर्व में ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से भी जाना जाता था और प्रसिद्ध था, उसका नाम परिवर्तन होकर नेशनल हाईवे 19 हो गया है। अब ये आपका जो 2 किधर आ गया है, डिब्रूगढ़ असम से सौंद मिजोरम में। अब ये पूछा जाएगा आपसे, ये लोकेशन याद रखनी पड़ेगी। इसी बढ़ते क्रम में अगला क्रम होगा वो भी सम संख्या का, किधर से किधर तक चल रहा है, उत्तर से लगाकर दक्षिण की दिशा में जा रहा है। तो उसी आधार पर याद रखना है कहां तक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये है नेशनल हाईवे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम सुना होगा आपने, बिल्कुल सुना होगा। वहां पर इस नेशनल हाईवे 4 का विकास बनाया गया है और इस रोड का नाम दे रखा है ग्रैंड अंडमान रोड। और ये कहां से कहां तक गुजरता है, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से है दिगालीपुर भी कहाँ है, वही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इसका नाम, इस हाईवे का नाम क्या दे रखा है, ग्रैंड अंडमान रोड। और ये कहां पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। आपसे पूछ लिया जाएगा नेशनल हाईवे 4 कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहां से कहां तक, पोर्ट ब्लेयर से दिगालीपुर। इसी क्रम में आगे चलते हैं, बिल्कुल सीमा बनाते हुए चलेंगे अपन। अंडमान निकोबार द्वीप से आगे चलेंगे, नेशनल हाईवे आपका आएगा 16, इंपॉर्टेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि नेशनल हाईवे 8 का चला गया, और भी तो अपने सम संख्या है। बिल्कुल, अब क्या है कि 8 को पढ़ना नहीं है। 8 आपसे पूछा जाएगा राजस्थान के संदर्भ में, जो पुराना नाम था, दिल्ली से लगाकर बॉम्बे जा रहा था, पुराना नाम वो था नेशनल हाईवे 8। उसका नाम परिवर्तन होकर हो गया है अभी फिलहाल में
नेशनल हाईवे 48 और 52। तो वो अपन राजस्थान के संदर्भ में जब नेशनल हाईवे 8 को अलग से पुराना और नया नाम देखेंगे तब मैं बताऊंगा। इसी क्रम में अगर आगे चलते हैं अपन नेशनल हाईवे 16, नेशनल हाईवे 16 की बात करते हैं। ये यहाँ देखते ही आपको पता चल रहा होगा, नेशनल हाईवे 16 का मैंने एक बार पहले भी जिक्र कर रखा है। कहाँ किया सबको पता है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत। कौन सी योजना के अंतर्गत? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत। कहां से कहां तक गुजरता है? पूर्व में कौन सा महानगर बताया था मैंने? कोलकाता। और दक्षिण में कौन सा महानगर बताया था? चेन्नई। मतलब 4 बड़े महानगरों को जोड़ने वाली योजना स्वर्णिम चतुर्भुज योजना थी। उसी में ही एक अपना नेशनल हाईवे 16 भी है। वो कहां से कहां तक? ऐसे जैसे भारत का नक्शा बना हुआ है, कोलकाता से लगाकर चेन्नई, बिल्कुल आपकी समुद्री सीमा से सटा हुआ राष्ट्रीय राजमार्ग ये ऐसे ऐसे आपसे पूछ सकते हैं। पूर्वी घाट के समानांतर राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? पूर्वी घाट के समानांतर राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा गुजरता है? तो होगा आपका नेशनल हाईवे 16। जैसे कि ये आपका भारत, ये है छोटा सा मैं भारत बता रहा हूं यहाँ पर, ये है भारत, ये है आपकी पूर्वी घाट, ये तीनों और क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है, ये पूर्वी घाट। इस पूर्वी घाट के समानांतर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कोलकाता, ये अपना यहाँ पर कोलकाता, यहाँ पर है चेन्नई, और कोलकाता से चेन्नई को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 16 जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का भाग भी है। और तब करना चाहेंगे क्वेश्चन तो आपसे पूछ सकते हैं, पूर्वी घाट के समानांतर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग वो होगा आपका 16। इसी के आधार पे अगले क्रम में चलेंगे अपन। नेशनल हाईवे 44 की मैं बहुत बार जिक्र कर चुका हूँ, आपके दिलों और दिमाग में फिट हो चुका होगा और कभी नहीं भूलने की संभावना है। अब मैंने तथ्य या फैक्ट पहले नहीं बताया था, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 44 सबको पता है, उत्तर दक्षिण गलियारे का भाग है, सबको पता है, कभी नहीं भूलोगे। और इसी क्रम में जो अगला क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा नेशनल हाईवे 44 से संबंधित, वो होगा नेशनल हाईवे 44 भारत के कौन से दर्रे से होकर गुजरता है? तो वो दर्रा होगा आपका बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रे से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 44 और भारत का सबसे लंबा भी है। इसका पुराना नाम नेशनल हाईवे 7। आगे बात समझ में। इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं नेशनल हाईवे 66 यानी 66 आप सबको पता है नेशनल हाईवे 66 ये कहां से कहां तक गुजरता है? मुंबई से लगाकर कोच्चि। मुंबई भी कहां पर है? समुद्र के किनारे स्थित है। आप सबको पता है महाराष्ट्र में है। आप घूमने भी गए होंगे, मुंबई का नाम भी सुना होगा, नक्शे में भी देखा होगा, और कोच्चि का नाम भी सुना होगा दक्षिण भारत में, वो भी समुद्री सीमा बनाती है कोच्चि। इसी क्रम में मैं बताना चाहूंगा तो मुंबई से कोच्चि ये भी जैसे यहाँ पर आपको बताया था मैंने पूर्वी घाट के समानांतर सीमा बनाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 16 था। आपसे पूछ सकते हैं पश्चिमी घाट कौन सा घाट? पश्चिमी घाट। ये है आपका पश्चिमी घाट, यहाँ पर आपकी मुंबई। पश्चिमी घाट के समानांतर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग होगा आपका 66। इसी आधार पर याद कर लें, आपसे पूछ सकते हैं कि भारत के पश्चिमी घाट या पश्चिमी घाट के समानांतर सीमा बनाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है 66। आपसे पूछ सकते हैं कि भारत के पूर्वी घाट के समानांतर सीमा बनाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है वो आपका है 16। आपसे पूछ सकते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? नेशनल हाईवे 4। आपसे पूछ सकते हैं कि भारत का पूर्वतम राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? नेशनल हाईवे 2। आपसे पूछ सकते हैं कि भारत का सबसे छोटा
राष्ट्रीय राजमार्ग आपके ध्यान में आ रहा होगा कि सबसे बड़ा बता दिया है, मध्य भारत का भी सबसे बड़ा बता दिया है और दक्षिण मध्य भारत का भी सबसे बड़ा बता दिया है, और छोटे का तो नाम कहीं से कहीं नहीं आ रहा है। हमेशा परिवार में सबसे बड़ों का नाम लिखा जाता है, सबको पता है। छोटे का लास्ट में आता है तो आता भी है और नहीं भी आता है, परंतु अपन इसको नहीं छोड़ेंगे क्योंकि अपने परिवार का सदस्य है। और छोटा जो कारनामा करके दिखाता है वो अच्छे अच्छे बड़े भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए अपने को छोटे को भी पढ़ना पड़ेगा। तो आ जाओ, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? वो है आपका पुराना नाम। आपके दिल और दिमाग में रटी हुई चीज है कि सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग भारत का 47A, सबके दिमाग में यही है, परंतु ये पुराना नाम था। अब नया नाम आपको ऑप्शन में आएगा 966B। 47 कहीं से कहीं तक ऑप्शन में आने वाला नहीं है। अगर पूछ सकते हैं कि 47 का नया नाम क्या है तो आएगा 966B, परंतु ये पूछा जाएगा कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, और आप ऑप्शन में देखोगे 47A कभी नहीं आएगा, भूल जाना। याद रखना, आपका आएगा ऑप्शन में, वो आएगा 966B। वो भी कहां से कहां तक गुजरता है? कोची को वेलिंगटन से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? कोची को वेलिंगटन से जोड़ता है। तो किधर होगा आप सबको पता है, ये है केरल में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुराना और नया इस दोनों को दिल और दिमाग में फिट करना, और पूर्वी घाट के समानांतर राष्ट्रीय राजमार्ग, पश्चिम घाट के समानांतर राष्ट्रीय राजमार्ग, इसी आधार पर मैं सारों को एक साथ बताता हूं। अभी आपसे क्या पूछा जाएगा और आप कैसे राइट करोगे। सम संख्याओं वालों की बात करता हूं। ये है अपना भारत, प्यारा सा सुंदर सा भारत। भारत बनाने की कोशिश की है। आपसे पूछा जाएगा पूर्वोत्तम घाट या पूर्वोत्तम घाट के समानांतर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग, यह है आपका पूर्वोत्तम घाट। कौन सा होगा? नेशनल हाईवे 16। आपसे पूछा जाएगा कि पश्चिमी घाट के समानांतर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 66 और सबसे छोटा नेशनल हाईवे 966B, और सबसे बड़ा नेशनल हाईवे 44। दक्षिण मध्य भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग वो होगा आपका 53, और भारत का पूर्वतम राष्ट्रीय राजमार्ग वो होगा आपका नेशनल हाईवे 2। भारत का उत्तरतम राष्ट्रीय राजमार्ग वो आपका होगा नेशनल हाईवे 1। आगे बात समझ में, ऐसे ही याद करना है। और मध्य भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग होगा नेशनल हाईवे 27। धन्यवाद दोस्तों। राजस्थान के हाईवे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसी आधार पर बिल्कुल वही सम और विषम संख्याओं पर आधारित होगा, और अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा राजस्थान वासियों के लिए, मरुधरा के वासियों के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।